अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। इसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल टीम। पाकिस्तान जो है चौथा ओडीआई जीत के सीरीज को 2-2 बराबर कर लिया है और पिंक डे जोहानिसबर्ग में जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत हैवी आएगा और रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पिंक डे पे, लेकिन आज पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच मारा है। 8 विकेटों से साउथ अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान ने सीरीज बराबर कर ली है। बहुत अच्छा दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए, लेकिन इतना अच्छा दिन नहीं था हमारे कप्तान सरफराज अहमद के लिए, जो कल अनाउंस हुई T20 टीम के कप्तान भी अनाउंस हुए, लेकिन आज उन्हें पता चला कि 4 मैचेस का बैन लग गया है और पीसीबी ने उनको वापस बुलवा लिया है। सो आज के शो में सबसे पहले हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बिकॉज पूरी नेशन थोड़ी परेशान है कि हमारे कप्तान वापस आ गए और क्यों वापस आ गए। अगर पीसीबी परेशान है कि ये गलत डिसीजन है तो फिर कप्तान क्यों वापस आ रहे हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेरी सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्शन टीम ने जो पैकेज बनाया है कि जो पाबंदी लगी है सरफराज पे 4 मैचेस की, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। पीसीबी के लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन पीसीबी खुद भी सरप्राइजिंग डिसीजन ले रहा है कप्तान को वापस बुला के। शोएब मलिक ने आज के मैच में कप्तानी की। एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह ये पाबंदी लगी, उसके बाद बात करते हैं। फ्रॉम सरफराज, लेकिन अपोलोजाइज किया उन्होंने, प्लेयर ने एक्सेप्ट किया, दोनों बोर्ड्स भी टू सम एक्सटेंट उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, लेकिन अचानक से ये फैसला आना और चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहते हैं, वासे भाई डेविड रिचर्डसन जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी इसलिए ये कम पनिशमेंट मिली है। तो ये अगर माफ़ी ना मांगते तो कितने मैचेस की पनिशमेंट लगती और क्या कोड क्या कहता है, कैसे ये सज़ा जो है वो दी जाती है। और पीसीबी ये भी कह रहा है कि हम इस सज़ा के देने को भी चैलेंज करेंगे और हमने माजी में देखा है कि पीसीबी किसी भी चैलेंज को, किसी भी चीज़ को चैलेंज करता है तो उसके बाद होता क्या है, हमें ही हर्जाने देने पड़ते हैं। सो कैसे देखते हैं सारे मामले को? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई और नाजरीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और फैसल भाई, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें, हार्डकोर क्रिकेट पे तो बात होगी इंशाल्लाह, आगे भी होगी बिल्कुल, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें एजुकेट करना है, अपने प्लेयर्स को एजुकेट करना है कि वो इंग्लिश स्किल्स नहीं है, कुछ मफहूम चेंज हो जाता है। आपको पता है हर लैंग्वेज की अपनी डायनेमिक्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज का फर्क आता है, मफहूम चेंज हो जाता है। भाई ये कहते क्या है, हमने तो ये होने के बाद बोला है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। हुआ यहाँ ये है कि क्या किसी ने ये नतीजा अखज़ करने से पहले ये अंदाजा लगाया, कुछ पाकिस्तानी, ये उर्दू जबान में कहा ना सरफराज ने जो भी कहा, 5 या 7 पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स की आप यानी मशावरती एक अमल होता, उनसे जान लेते जो सरफराज कह रहा है इसका मतलब क्या। क्या ये आया नस्ल परस्ती की अक्कासी करते हैं जुमले, या वो ये कहना चाह रहा है। तो शायद हमजा की वालदा जो है वो कहां बैठ के कुछ पढ़ रही हैं जिसका आपको फायदा हो रहा है, आपकी लक आपका साथ दे रही है। और देखें, फिर भी सरफराज को कोई रिमार्क्स पास करने से कबल बहुत ज्यादा सोच लेना चाहिए था। दोहरी जिम्मेदारी है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। वो टीम के कायद भी हैं, वो जो अमल करेंगे वो फॉलो होगा फिर पूरी 11 में। तो गलत जेस्चर था उनका, मैं उस जेस्चर को हरगिज बैक नहीं कर रहा, उन वर्ड्स को भी नहीं बैक कर रहा, लेकिन ये कहना कि 4 मैचेस की पाबंदी इसलिए लगी, फिर ये डेव रिचर्डसन नहीं कह रहे, ये हमारे स्पीडस्टर शोएब अख्तर साहब भी कह रहे हैं कि इंजमामुल हक, फ्रांसवाइज डुप्लेसी और उसके बाद उनके कोच साउथ अफ्रीकन और इन लोगों की मशावरत से और इन लोगों ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और सरफराज को बचा लिया कि सिर्फ महज 4 मैचेस की पाबंदी इन पर आयद कर दी गई है। मेरा यहाँ एक मानना यह है कि यही एक्ट इंग्लिश, ऑस्ट्रेलवी या इंडियन प्लेयर खुसूसन इनसे किसी प्लेयर से सरजद हो जाती यही हरकत, तो क्या हम 4 मैचेस का बैन देखते इतनी क्रूशल स्टेज पर। थैंक्स टू अवर टीम के आज टीम ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है तो वो गमो गुस्सा भी लगा। अच्छा, इस मैटर को लेके शोएब मोहम्मद साहब का एक शॉट हमारे पास है, इस मैटर को लेके देखते हैं कि उनका क्या कहना है, तो हमें और समझ आएगी कि ये प्रॉब्लम है क्या। अख्तर की बात की वासे ने कि उनका क्या कहना था, उनके हिसाब से तो ये और अग्रेसिव सजा होनी चाहिए थी, लेकिन शोएब मोहम्मद साहब वेरी सीनियर प्रो, उनका कहना है कि वो खुद से बात कर रहे थे। हमने भी ये बात की अपने कुछ शोज में कि ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, दैट इज वन पॉइंट। उसके अलावा हमने देखा है बहुत सारे, इवन कप्तान विराट कोहली को हमने देखा है कि वो जाते हुए जिस तरह गालियां देते हैं, जितना अब्यूसिव वो होते हैं, लेकिन वो भी खुद से बात कर रहे होते हैं, वो भी फेस टू फेस नहीं कर रहे होते, तो उसको गलत नहीं समझा जाता। तो इस सिनेरियो में, और उसके बाद सरफराज ने माफी भी मांग ली। सो 4 मैचेस वासे भाई, एक तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि थोड़ा सा गलत है, लेकिन उस पर जो पीसीबी का रिएक्शन है, एक तरफ उन्होंने कप्तान को कहा कि गलत हुआ हमारे कप्तान के साथ, दूसरी तरफ टीम से ही उनको वापस बुला लिया, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
देखें उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने इसको मतलब पहले लिया, हार्श कहा। शोएब मोहम्मद साहब देखें इस वक्त उनका कुछ लेना देना नहीं है, ना वो किसी कुर्सी के लिए उम्मीदवार हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में। उन्होंने जितनी खूबसूरत बात कही, आई थिंक कि बड़ा मफहूम वाजे है। देखें गुफ्तगू करते हुए हमेशा ये नोटिसेबल बात होती है कि आप और मैं जो बात कर रहे हैं सामने वाला उसका मफहूम समझे। हमारी कोशिश ये होती है अल्फाज कुछ भी हो मफहूम समझा दें, हम उसके लफ्जों को बैक नहीं कर रहे, उसे थोड़ा और मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन शोएब भाई ने क्या कहा, आप खेल रहे हैं ओवरसीज, वो बंदा इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है। उर्दू में उस सरफराज ने कुछ कहा तो ये नाउ इट्स अप टू अस कि हम उसे कोई भी रंग दे सकते थे। लोग तो गलत रंग भी दे देते हैं, यार फला नहीं फला का है। तो बात है आपकी अपनी मादरी जबान में कुछ कहा गया था तो आपको उसे बैक करना चाहिए था। और मैंने कल भी कहा था, बड़ी माजरत के साथ मैंने ये कहा था कि आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनीवन एट ऑल, पर मैंने जो नोटिस किया कि कुछ इदारे इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर, अभी वो तीसरा T20 इंटरनेशनल खेल सकते थे, वापस बुलाना, कैसे देखते हैं इस सीन को? देखें अगर उनकी यूटिलिटी वहां नहीं थी, आप उनको फ्लाई बैक होम जो आपने एक मैसेज दिया वो भी बड़ा खतरनाक दिया, क्या ये मैसेज तजब्जुब का शिकार कर दिया अपने कायद को। वासिफ भाई मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था कि एक कप्तान को ड्यूरिंग द टूर आप इस सिचुएशन से वापस बुलाते हैं, उसका मतलब ये है कि उसका टीम में ऑन ग्राउंड के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सो टीम मैनेजमेंट बड़ा अहम, टीम मैनेजमेंट बहुत अहम पार्ट होती है जनाब। लेकिन वो आपने कप्तान को वापस बुला दिया। आपने मैसेज समझ लिया, जो हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे होते हैं अरसे दराज से, किसी ना किसी बेस पर ही कोई इंसान बात करता है ना, किसी के कहीं जराए होते हैं, किसी के कहीं जराए होते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ बैठकर जिम्मेदारी होती है। तो हम आपको बता रहे थे कि एक आधा सिलेक्शन के अलावा सरफराज की से नहीं होती फाइनल प्लेइंग 11 में। और मोहम्मद आमिर, अब आप जब क्रिकेट की जाने मूव ऑन करेंगे ना आज के मैच पर, तो देखें जीत और हार, फतह और शिकस्त, मेहनत आप करें 100% दें, ये रब्बे बारी ताला को पता है कि किस दिन पाकिस्तान की टीम कौन से मैदान में सुरखरू होकर निकलेगी। लेकिन आज वो जो हम पूरे टूर पर एफर्ट की बात कर रहे थे, आज मोहम्मद आमिर ने वो एफर्ट की, आज लगाया दम उन्होंने, तो आज से पहले क्यों नहीं लगा रहे थे? लेकिन वासिफ भाई आज की कप्तानी में भी बड़े हमें चेंजेस लगे। अगर बहुत जबरदस्त सरफराज होते तो पहली ओवर आमिर को फेंक देते, शोएब मलिक ने उनको दिया, शाहिनशाह अफरीदी को, और आपने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी और शनवारी के मेरे ख्याल में आज का जो पिक ऑफ द डे था वो शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग थी। जिस तरह उन्होंने ट्रबल किया हाशिम आमला को, जिस तरह उन्होंने हेनरिक्स को आउट किया वाज आउटस्टैंडिंग, जिस तरह उन्होंने डिकॉक को सेटअप करके आउट किया वाज आउटस्टैंडिंग। तो सर ये चीजें भी तो थी ना कि एक सीनियर प्रो जो जब कप्तानी करता है, शोएब मलिक की वो कप्तानी देखी, उन्होंने राइट अवे आमिर को बॉलिंग नहीं दी। अच्छा देखें, शोएब मलिक इस टीम के ना मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा सीनियर है, हफीज से भी ज्यादा पुराने हैं। वो 1998-99 के सीजन में उनका डेब्यू हुआ था, इट वाज इन शारजा। सकलैन भाई की इंजरी थी और उन्हें पिक किया गया था, और एज अ ऑफ स्पिन बॉलर इन्हें पिक किया गया था, और 10वें नंबर पे इनकी बैटिंग लाइनअप में। मुझे ये बताएं, अब आप जो कह रहे हैं वो समझिए, कोई भी फॉर एवर तो नहीं होता ना। शोएब मलिक ने भी क़यादत की, बड़े इश्यूज हुए, इन्हीं लोगों के साथ हुआ आज जो सरफराज पर। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये जानना, मोहम्मद यूसुफ स्पेशली, तो मैं वही बात समराइज स्पेसिफिकली आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि शोएब मलिक सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाना अच्छा था, अच्छा था। और ऑप्शन क्या रह जाता था, हफीज या शोएब मलिक? अंडरस्टूड सी बात थी। देखें जब आप मझधार में फंसते हैं ना, कोई भी फॉर एवर नहीं होता। अगर हम इमरान भाई की बात करें, आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम पहले बात करें तो इमरान भाई फॉर एवर तो कायद नहीं रह सकते थे ना, उनकी क़यादत को लोग आज तक याद करते हैं। उसके बाद वसीम भाई की भी सलाहियतों का बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एतराफ होता है। अनफॉर्चुनेट थे 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जितवाने का सुनहरी मौका गवा बैठे, क्योंकि जो टीम 99 में पाकिस्तान की थी ना, आई थिंक कि वो पिछले 25-30 साल में ना बनी और ना आइंदा आने वाले 8-10 साल में बनती हुई नजर आती है। अच्छा, आज जो टीम खेली है वासिफ भाई, क्योंकि आपने कहा वर्ल्ड कप का, आपने कहा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज की जो टीम है वो टीम है जो वर्ल्ड कप खेलेगी। जी हाँ, आज की वो टीमें वर्ल्ड कप खेलेगी। देखें अब हमें थोड़ा सा फैसल भाई मैच्योर हो जाना चाहिए। ये मफरूजों पे बात करना, ये कुछ खबरी लोगों का काम होता है कि जो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं। अगर मैं भी आपके पास बैठकर 2 बातें ऐसी बता दूं तजुर्बे से, वो शायद उनमें से 2 में से 1 कल हो जाए, तो मेरी भी कल वाह वाह होने लगेगी। लेकिन मैंने क्या कहा, इंसान को अपना हिसाब खुद देना है। मैं यहाँ बैठ के खेल की बात करता हूँ, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है उसकी बात करता हूँ। शोएब मलिक का इतना तजुर्बा है, 10 साल बाद वो ग्राउंड में उतरे, और उनके बकौल जो उन्होंने बताया कि सुबह मुझे मालूम चला कि मुझे क़यादत करनी है,
तो मैं तो हाथ खड़े नहीं कर सकता था। माजी में तो वो कहते रहे कि अब मैं सिर्फ टीम प्लेयर की हैसियत से खेलना चाहता हूं, एक सीनियर बैटर के रोल में मैं अच्छा फिल इन होना चाहता हूं पाकिस्तान के सेटअप में। तो अच्छा किया, फील्डिंग में अग्रेसिवनेस आपने देखी, अग्रेशन नजर आई, दो बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ। अच्छा, हम इसको अच्छे तरीके से भी समराइज कर सकते हैं कि सरफराज से बेहतर वो क्यों लगे। सरफराज एक ही प्लान पर अमल पैरा थे, फिर ये सारा इंसिडेंट क्रिएट हो गया तो प्रेशर बिल्ड हो गया उन पर। शोएब मलिक का एक थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट सोच थी उनकी कि मैं 30 ओवर्स के बाद पेसर्स को यूटिलाइज करूंगा और मैं स्पिनर्स से जितनी भी माल लगे, क्योंकि वो बड़े स्मार्ट ऑपरेटर हैं, उन्होंने पिक किया कि विकेट पर बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, ये ट्रेडिशनल। अच्छा, इसको वासिफ भाई अगर दूसरे सिनेरियो में देखें, आज भी हम देखते हैं कि विराट कोहली जो है वो धोनी की हेल्प ले रहे होते हैं, लेकिन हम सरफराज को देखते हैं बिकॉज एक अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी रिसोर्सेज को अच्छा यूज करे। शोएब मलिक आपके थर्ड मैन पे खड़े होते हैं, शोएब मलिक आपके लॉन्ग ऑन पे खड़े होते हैं। अगर इसी को आप कवर्स में आगे खड़ा कर दें, इसको आप मिड ऑन पे खड़ा कर दें, मिड ऑफ पे खड़ा कर दें, उसको बोलेंगे यार चलें, मैं समझ गया हूं। अगर आप स्टॉप हो, मैं आपका मुद्दा समझ गया। देखें, शोएब मलिक एक टीम प्लेयर है, अब उसको आपने नेगेटिव ले लिया ना। देखें, शोएब मलिक पाकिस्तान में, सुनिए, सरफराज का कह रहा हूं कि स्टिल नहीं, वो नहीं होते, वो वजह है ना, बता रहा हूं। लॉन्ग ऑन पे आप जो है ना, एंड ओवर्स में खुसूसन यू नीड अ बेटर प्लेयर, फील्डर, स्मार्ट प्लेयर जो बहुत दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वैसे वो हम सबको समझ में आता है। खुद चाहते हैं कि मैं की पोजीशंस पर फील्डिंग करूं, उनसे बात हो चुकी है इस बार। थर्ड मैन की पोजीशन, थर्ड मैन पे नहीं, वो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हैं जब हिट्स लग रही होती हैं, वो तो आखिर में है ना, ठीक है, आखिर में। और उसके बाद वो ये चाहते हैं कवर्स में हफीज होते हैं। सवाल स्पेसिफिकली ये है कि सरफराज, अगर आपने कहा कि शोएब मलिक हैज कम अप विद, माजरत के साथ फैसल भाई, बेस गलत थी। देखें, हम ये ना समझें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं कि सरफराज अहमद शोएब मलिक को दूर दूर रखते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये बड़ा गलत परसेप्शन, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी की नीयत पर शक ना कीजिए। ये लड़का तो फखर को फेल होने के बावजूद बैक किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। आज फखर जमान जिस तरह शोएब मलिक साहब के पास जाके मशवरे दे रहे थे, आई डोंट थिंक सो फैसल भाई कि सरफराज किसी को मना करते होंगे कि मुझे मशवरा ना दो। मोहम्मद हफीज बरमला फील्ड सेट कर देते हैं, उनको कहते हैं इस वाले बंदे को उधर ले लो। मैंने लास्ट ओडीआई में शोएब मलिक को बात करते हुए देखा सरफराज अहमद से कि फला बंदे को इस जगह से निकाल के इस जगह ले लो। और देखें, आज शोएब मलिक, मैं सवाल थोड़ा, लेकिन आई अंडरस्टैंड सरफराज से जो हमारी मोहब्बत चाह रहे हैं वो टेक्निकली मैं नहीं कह सकता, वो गलत बात है। We'll go for a break. When we come back, we'll continue our discussion on Sarfaraz and the performance that we gave today. उसके बारे में बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ हैं वासे हबीब। बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही है वासे साहब से। ऑब्वियसली पूरी कौम थोड़ी सी खुश तो ऑब्वियसली है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, लेकिन सरफराज अहमद के 4 मैचेस का जो बैन लगा है उस पर लोग परेशान भी हैं। लेकिन अब आज की परफॉर्मेंस पर अगर वासे अगर हम बात करें, हमने जैसे कहा कि बड़ी चीज़ें अलग दिखी हमें। टॉस जीत के पहले बैटिंग कराना वॉज ऑल्सो समथिंग जो डिफरेंट था। मतलब सरफराज अगर होते तो शायद वो वही हम करते कि हम बैटिंग पहले करते। सो ये भी एक चेंज दिखा। उसके बाद बॉलर्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हमने बात की कि जिस तरह बॉलिंग कराई उन्होंने वाज आउटस्टैंडिंग। और वो जो हिट द डेक होता है वो हमें दिखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी किया, आमिर ने भी किया। और हमने देखा वो शनवारी जो है वो शुरू में उन्होंने मार खाई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कम बैक किया, जिस तरह पेस से उन्होंने बॉलिंग कराई, आखिर में 4 विकेट अर्ली ऑन की और बड़ा क्विकली साउथ अफ्रीका को रैप अप किया हमने। सो कंप्लीट परफॉर्मेंस, और बॉलर्स इवन स्पिनर्स ने आपके परफॉर्म किया। सो ये टीम में एक आपको लगा कि एक नई रूह लगी आज की टीम में और थोड़े प्लेयर्स थोड़े कॉन्फिडेंट दिखे। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कैप्टन, या आपको लगता है कि प्लेयर्स जो है वो शोएब मलिक की कप्तानी में ज्यादा इजी लगे? 3-4 सवाल हैं आपके। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। में हाँ, पहला सवाल ये था कि अर्ली मॉर्निंग आपने कहा टॉस जीतकर बैटिंग दे दी गई, दे दी जाती, ठीक है, और सरफराज होते तो कर ली जाती। तो शोएब मलिक ने तो एतराफ़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेजेंटेशन में कि उन्हें तो ग्राउंड में आने के बाद, जब टीम बैक पैक करके बस में ग्राउंड में आती है, उन्हें उस वक्त अंदर आकर ये मालूम हुआ है कि आज उन्हें क़यादत करनी है। तो आपको ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम का इतना अहम फैसला मिकी आर्थर को मनाए बगैर हो सकता है? नहीं, ये गेम प्लान बना होगा। एक्सपीरियंस शोएब मलिक और मिकी आर्थर ने बैट, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले पॉइंट से आगे बढ़ जाए ना। I'll give you a counter argument। देखें, सरफराज का ये है कि सरफराज कहते हैं कि मेरी बैटिंग वीक है, सही है, मेरी बैटिंग वीक है तो मैं पहले बैटिंग कर लूं। मेरे हिसाब से वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी वीक साइड को खिलवा देते हैं। जी हाँ,
अगर किसी जगह पे बैटिंग सेकंड करना आसान है तो इट्स बेटर टू पुट योर वीकर साइड इनटू द इजी सिचुएशन, जो मैंने आपसे एशिया कप में कहा था वो आपने कहा होगा। लेकिन मैं आपके पॉइंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि भैया सरफराज का ये प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि मेरी टीम वीक है तो मैं चेस करने में नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मिकी आर्थर नोज साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, और उसने कहा होगा कि भैया यहाँ पे जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग करानी है एंड यू हैव टू यूज द कंडीशंस, और वो हुआ और आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखा। आपने कहा कि मिकी आर्थर ने यहाँ पर ये कहा होगा, तो आप ये बता रहे हैं कि मिकी आर्थर से इतना बड़ा डिफरेंस करके सरफराज अहमद की जिंदगी टीम में आसान हुई थी कि वो अपनी मर्जी से सर। यस, मैं इस पे आना चाह रहा था। मैं अब आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम यहाँ बात करते हैं, इख्तिलाफात जन्म लेते हैं कप्तान और कोच में, टीम मैनेजमेंट में। अब थोड़ा सा तुक की और साइंस की बात कर लेते हैं। होता ये है कि ये जो बड़े डिसीजंस होते हैं ना, विन द टॉस, बैट फर्स्ट और आइदर बोल्ड फर्स्ट, ये सारे फैसले बाहमी मशावरत से होते हैं, इसमें इख्तिलाफ नहीं होता। अगर कोई लेट सपोज टूर सिलेक्शन कमेटी, अजहर महमूद, आर्थर, सरफराज बैठे हैं, शायद नायब कप्तान भी बैठे हैं, तो अगर वहां पे बात हो रही है ना, तो हो सकता है अजहर महमूद की राय कुछ और हो, तो आखिर में कोई एक सेक्रीफाइस करता है, ठीक है यार जाओ टॉस करो, अगर हो तो कर लेना। तो ये वहां पे तय हो जाता है। मसला आता है लड़कों को पिक करने का कि यार फला लड़का इस विकेट पे खिलाओ। और देखें इमाद वसीम की हम बात कर रहे थे कि आप उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं, एक दौर में वो आप रहे थे 36 रन समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक उस पे जाएंगे पैकेज पे कि आज हमने कैसी परफॉर्मेंस दी, जवाब नहीं समझ पाएंगे। देखें आप, और विल सी अ पैकेज कि आज हमने कैसे परफॉर्म किया है। आई एम श्योर कि हम शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जरूर दिखाएं जिस तरह उन्होंने डिकॉक को आउट किया है। सो लेट्स सी अ पाकिस्तान एट जोहानिसबर्ग। और पिंक डे पे जैसे हमने शुरू में कहा कि बहुत डोमिनेट करता है साउथ अफ्रीका, लेकिन पाकिस्तान का इस तरह उनको हराना वाज आउटस्टैंडिंग। और आई थिंक कि एक सरप्राइज परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और हम कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखी। हमारे साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब लाइन पर हैं। गुलाम अली साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ शो पे हैं। वासी हबीब साहब हमारे साथ ऑलरेडी हैं, आज कंट्रोल में नहीं आ रहे इसलिए आपको हमने ले लिया लाइन पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ठाक सर, आप खैरियत से हैं? कैसी लगी आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नए कप्तान के अंडर? आई मीन ऑब्वियसली पार्ट टाइम कैप्टन है, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और हमेशा पाकिस्तानी शायकीन को यही तवक्को होती है कि आप किसी भी टीम को अगर हराते हैं तो उमन हम देखते हैं कि नेक टू नेक मैच जाता है। लेकिन आज तो सिंपली आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को एक ऐसे वेन्यू पे जो कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन की एक खास तरह की जो पिचेस होती हैं उस तरह की पिच थी जहाँ पे एशियाई टीमों को मुश्किल होती है, लेकिन पाकिस्तान ने आज हर शोबे में आउट क्लास किया। गुलाम अली साहब, आप ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस जीत रहा था कि बड़ी टीम को पहले बैटिंग कराते थे और 200 सवा 200 पे पैक करते थे, डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस बहुत अरसे बाद, एक साल बाद हमें दिखी है और मोर और लेस वही लड़के हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में थे? सो डू यू थिंक कि दैट परफॉर्मेंस हैज कम बैक अगेन और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमेशा डिपेंड करता है कि जो पिच की कंडीशन है वो क्या है और उससे पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। तो आज की तो जो पिच थी सिंपली आपको देखने से पता चल रहा था कि इससे पहले बैटिंग करना बेवकूफ़ी थी। तो बिल्कुल सही फैसला था कप्तान का और टीम मैनेजमेंट का कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और रही बात कि चेस करने में हम थोड़ा सा हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं क्या चेस किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन जब कंडीशन अलाउ करती है चेस करना तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और कंडीशन अलाउ करती है आपको कि आप पहले बैटिंग करें और एक लंबा टोटल करें तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो डिपेंड करता है ऑल के पिच की कंडीशन क्या है। वेरी गुड पॉइंट। रही चैंपियंस ट्रॉफी की बात, तो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी में जो पिचेस आपको मिली वो काफी ममासलत रखती थी। लो बाउंस ज्यादातर पिचें आपको वहां पे मिली हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, जहां पे पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मैं समझता हूँ कि आसानियां थी और वहां की स्ट्रेटेजी वहां के हिसाब से कामयाब रही। लेकिन हर जगह की कंडीशन, हर जगह की जो वेदर को देख करके आप हमेशा सिलेक्ट करते हैं कि पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। ठीक है, और वासी भाई की तरफ आते हैं। वासी भाई, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान मोर और लेस एक ही तरह के फेज से गुजर रहे हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, और जब कोई टीम ओडीआई में स्ट्रगल कर रही होती है तो उसके लिए पहली बैटिंग में ये आइडेंटिफाई करना कि इस पिच पे कितना टोटल सही होगा, बिकॉज हमने एक स्टेज पे देखा कि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी आमला और ड्यूप्लेसी की। सो जो ये टीम स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि क्या टारगेट सेट करना है। डू यू थिंक वो भी कॉस्ट कर गया साउथ अफ्रीका को?
बहुत वैलिड सवाल है और आई थिंक ये पहला टेक्निकल सवाल है आज के शो का माजरत के साथ, और इस पे हमें बहुत पहले बात करनी चाहिए थी। देखें, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं कर रहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फर्स्ट ओडीआई और आज का मैच, साउथ अफ्रीका ने भी 2 बार इनिशिएटिव लेकर लूज किया है, पाकिस्तान ने भी 2 बार इनिशिएटिव लेकर लूज किया है। सही तो 2-2 हैं इस मामले में भी हम, ठीक है, सीरीज भी लेवल हो गई है 2-2 और हम इस मामले में भी 2-2 हैं कि कोलैप्स दोनों ही टीम्स कर रही हैं और दोनों ही ट्राई आउट कर रही हैं, कुछ नया एक बना रही हैं, एक सेटअप के यार कुछ मिडिल ऑर्डर में चेंजेस करें, एक आधा ऑलराउंडर चेक करें, एक नया होनहार बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की तरफ से हमने देख जरूर लिया है, रेजा हेंड्रिक्स एक डेंजरस है और एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर भी देख लिया हमने जो दूसरा। तो अब नाम मुश्किल है उसका। जी हाँ, नहीं मुझे नाम आता है, आपको पता भी इस वक्त एकदम से जहन नहीं मैं मुझे और उसके बाद मैं आपको अब एक और बात बता दूं। अच्छा वाजिब भाई, एक सवाल में गुलाम अली साहब से कीजिए, आज जो चेस करने में सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ है डे गेम, आज हमें डे गेम मिला है, बिल्कुल सही, हमने अंडर लाइट्स चेस नहीं किया। मैं यही सवाल गुलाम अली साहब से पूछना चाहता था। गुलाम अली साहब, हमने बॉलिंग की बहुत तारीफ की आज, लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं, 2010 में हंसी क्रॉनी की कप्तानी में यहाँ एक मैच हुआ था जोहानिसबर्ग में, जहां 144 रन कुछ किए थे साउथ अफ्रीका ने और 110 पे पैक कर दिया था उन्होंने इंग्लैंड को। तो ये पिच इतनी आसान चेस करते हुए भी नहीं होती जब ये बुरी पिच होती है। सो आपको लगता है कि क्रेडिट बैटिंग को भी जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि आपके टॉप ऑर्डर जो है चेस करते हुए कितना अहम पार्टनरशिप करते हैं। और आज आपने देखा कि पार्टनरशिप एक अच्छी हुई, जहां पे मैं क्रेडिट जरूर दूंगा फखर जमान को कि उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने से चुके नहीं और जो उनका एक तरीकेकार है खेलने का। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने स्ट्रोक्स नहीं खेलते वहां पे और वहां पे थोड़ा सा अपने शेडो में चले जाते तो वहां पे साउथ अफ्रीकन बॉलर को डोमिनेट करने का मौका मिलता है। इस वक्त साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो उस तेजी उस काट में नजर आ नहीं रही। अगर आप देखें ना, डेल स्टेन की वो पेस नहीं है, उसके अलावा रबादा अपनी वो अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके अलावा आपने नए बॉलर ट्राई कर रहे हैं, हेंड्रिक्स को ट्राई किया आपने, एक आधा बॉलर को ट्राई किया। तो इस वक्त साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी जो है वो मैं नहीं समझता कि कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है। बिल्कुल सही बात, जहां पे आपको मुश्किलात होगी अगर आप चेस कर रहे हैं और आपकी वहां पे, जिससे हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान ने एक छोटा टोटल वहां चेस करी थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने बाउंसर्स करने शुरू कर दिए थे, काफी अरसे पहले की बात है। तो वहां जब बाउंसरों ने शुरू किए अब जो है वेस्ट हाइट और शोल्डर हाइट पे गेंदे की, तो हमारे पाकिस्तान की टीम एक लो टोटल कभी चेस नहीं कर सकी थी। बिल्कुल। तो आज उस तरह की एग्रेशन नजर आई नहीं साउथ अफ्रीकन बॉलर में, जो हमें एक छोटे टोटल को डिफेंड करते हुए नजर आना चाहिए। लेकिन साथ साथ क्रेडिट गोज टू ओपनर्स कि आपके ओपनर्स ने बड़ी दिलेरी से खेला है और बड़ी कॉम्पैक्ट बैटिंग की। और फखर जमान, जिसे मैं बार बार यूं कहूंगा, प्ले अच्छा था उनकी तरफ से, बिल्कुल सही। उसने थोड़ा सा इमामुल हक को सपोर्ट दिया, बिल्कुल सही। इमाम अपने शेल में रहते हुए खेले और उसने अपने स्ट्रोक खेलता रहा था, तो वो इमाम से प्रेशर रिलीज होता रहा। बाय द टाइम इमाम भी सेटल हो गए, जो इमाम का एक अपना पैटर्न है खेलने का। क्योंकि इमाम को बहुत बड़ा एडवांटेज है फखर का या बाबर आजम का, बिल्कुल सही साथ खेलने का, क्योंकि इमाम अपने एक लिमिटेशन में खेलते हैं, वहां पे नंबर ऑफ बॉल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनके दूसरे जो पार्टनर है वो कवर कर रहे होते हैं उनको। वेरी ट्रू। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बाय द टाइम इमामुल हक भी बीच में सेटल होकर के अपने स्ट्रोक खेलना शुरू करते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कंट्रास्ट है, जिसका फायदा हो रहा है पाकिस्तान टीम को इस वक्त। लेकिन मैं फिर बार बार ये कहूंगा, जो डेवलपमेंट जो साउथ अफ्रीकन या पाकिस्तान टीम की हो रही है, जो रोल हाशिम आमला एज ए सीनियर प्लेयर या फाफ डुप्लेसी प्ले कर रहे हैं, वो आपके शुएब मलिक और हफीज का वो रोल हमें वैसा नजर नहीं आता, वो एतमाद नजर नहीं आता इनकी बैटिंग में कि हम ये कह सके हमारी ये जो पाकिस्तान सीनियर और रिलायबल प्लेयर हैं। तो वो रिलायबिलिटी नजर नहीं आ रही है आपको, जब तक आपके मिलजुल की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, आप वहां पे लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सीनियर प्लेयर हैं इनको किस तरह इस्तेमाल करना है और इनसे क्या काम लेना है। क्योंकि अगर ये आपके मेन शीट एंकर का रोल प्ले नहीं करेंगे, ये मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलेंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम जो है मुश्किलात में रहेगी। गुलाम अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वैलिड पॉइंट्स, और आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक ब्रेक पे जाएंगे वासिफ भाई, वापस आके हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और बड़े वैलिड पॉइंट है, और इमाम के हवाले से जो पॉइंट दिया, आई हैड एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स कि जहां वो खुश नसीब हैं कि उनके चचा चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने कहा भी, लोगों को खाया उन्होंने। वहीं शर्जील जैसा प्लेयर 1 साल पहले बैन हो गया बेचारा,
उसके बाद अब उनको ऐसे साथी मिल गए हैं कि जो तेज खेलते हैं ताकि वो मनूवर कर सकें। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक के बाद वापस आके इस पे बात करते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ हैं वाज़ेह हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हम आज के जो ओडीआई हुआ इसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे, और अच्छी बात यह है कि आज जब हम शो में बैठे हैं पूरा मैच हो चुका है वाज़ेह, और हम जीत चुके हैं चौथा ओडीआई। बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, मैंने बार बार कहा है आज पाकिस्तान की टीम को कि इतना बड़ा मैच हमने इतना ईजिली जीता है, जो एक सरप्राइजिंग भी लग रहा है हमें, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ गुड टीम। ऑल्दो जैसे गुलाम अली साहब ने कहा कि वो भी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में वो बात नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी गुलाम अली साहब की कि साउथ अफ्रीका इज अ टीम जिसको आप कहते हैं कि वो फाइट करते हैं, वो फाइट वाला एलिमेंट उनका सेकंड इनिंग्स में कम दिखा, उनके बॉलर्स में वो नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात कि फखर जमान ने अपने स्ट्रोक्स नहीं रोके, जो बड़ी अच्छी चीज थी, वरना वो डोमिनेट कर जाती साउथ अफ्रीका किसी पॉइंट पे। ऐसा लग रहा था कि एज हो जाएगा और हो जाएगा, लेकिन लकीली हम उस पॉइंट से निकले और उसके बाद इजी रहा हमारे लिए। असल में आज फखर जमान ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने ऑन दी अप जो ड्राइव्स मारी ना, वो भी क्रॉस बैटेड ही मारी, मतलब वो आपको कॉपी बुक स्टफ तो है नहीं, कॉपी बुक क्रिकेट वो हमेशा नहीं खेल सकते। सही है। तो हुआ ये कि आज जो बाउंस लो थी ना, उसकी वजह से उनके ऑन दी अप शॉट्स लगे। आज थोड़ा सा उनका दिन लगा पहली बार इस पर्टिकुलर सीरीज में, और बिल्कुल जैसे लास्ट मैच में हम बात कर रहे थे, कल ही बात कर रहे थे आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर कि बाबर आजम रन बॉल खेल रहे थे तो इमाम पर से प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ईज हो गया था। आज फखर ने इमाम पर से प्रेशर ईज आउट कर दिया। अच्छा, अब रोजाना एक मुद्दा ये भी हो गया, आपको पता ना कुछ बातें रोजाना की हो जाती हैं। जब आप किसी की रोज रोज बात करेंगे या कोई रोज रोज आपको मैसर आएगा तो आप कुछ चीजें जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अब हमें भी पता है कि इमाम 50 भी करे या 0 भी करे, 2 या 3 लाइंस जो है हर स्पोर्ट्स शो में इमाम पर जरूर होंगे। भाई परफॉर्म कर रहा है, आप ये बात करें कि उसने अच्छी फॉर्म को कैरी किया, इसलिए तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, आप स्टाइल में खेला। अच्छा, और स्टाइल में खेला ना, हाँ, इमाम अपने स्टाइल में खेला ना, अच्छा खेला। आज थोड़ा सा टच में आया तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूं लास्ट वनडे में इस फॉर्म को कंटिन्यू करे और कुछ बड़े रन्स करे। वैसे भाई एक और चीज के हमारे 2 सीनियर प्लेयर्स हफीज और शोएब मलिक, डू यू थिंक कि वो अपना रोल सही प्ले कर रहे हैं? आई थिंक फॉर हफीज इट्स अनफेयर टू से कि वो नहीं कर रहे, बिकॉज आप देखें हम जो ओडीआईस जीते हैं अभी जितने भी एशिया कप के बाद, उसमें हफीज का अच्छा रोल रहा है, T20s में भी अच्छा रोल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। शोएब मलिक थोड़े से ऑफ कलर हैं, डू यू थिंक कि वो भी वर्ल्ड कप से पहले 10 और 11 ओडीआईस हैं उसमें वो सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह? जी हाँ, देखें कल ही ये बात हुई कि शोएब मलिक की बैटिंग फॉर्म पर सवालिया निशान है। तो है। आज अच्छी कप्तानी कर गए तो अब बैटिंग की कोई बात नहीं कर रहा, आज बल्लेबाजी की जरूरत पेश नहीं आई, लेकिन आज नहीं आई ना उनकी बैटिंग। रिजवान को नंबर 4 पे प्रमोट किया उन्होंने, 4 लगाया और पाकिस्तान ने मैच फिनिश कर दिया। तो अच्छा साइन ये है कि पाकिस्तान को जीत मिली और कॉम्प्रिहेंसिव विन मिल गई। यहां से अब आपको ये सोचना है कि भाई हमारे शो का क्योंकि वक्त खत्म होता है, 5वां जो मैच है हमें केप टाउन में खेलना है, क्या देखते हैं? डू यू थिंक कि पाकिस्तान के मोरल हाई होगा और हम हमारी टेल्स आर अप वाला सिचुएशन है और हो सकता है कि हम ये सीरीज जीत जाए इंशाल्लाह? डू यू थिंक ऐसा होने वाला है? देखें 2-2 जाने के बाद हमारी 5वां मैच जीतने की जो तारीख है ना, वो ज्यादा बड़ी नहीं, वो ज्यादा बड़ी नहीं और अच्छी नहीं है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, लेकिन आज की कारकर्दगी के बाद हम बड़े अनलकी होंगे कि अगर हम केप टाउन में ना जीते, क्योंकि स्टेन ऑफ कलर हैं, असल में वो पिक हो गए। इवन रबाडा इज आल्सो ऑफ कलर। रबाडा का जो गुलाम अली साहब ने का फॉर्म नहीं है। मैं थोड़ा सा बड़ा एहतराम के साथ, बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट हैं, उनसे भी डिसएग्री करेंगे आज। हाँ, डिसएग्री तो कर सकता है इंसान, सबका हक है, आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपसे कर सकता हूँ, एहतराम के साथ, सबका अपना ओपिनियन होता है। नहीं, बिल्कुल सही। मैं तो लाइटर नोट पे डिसएग्री सिर्फ यहाँ करूंगा कि रबाडा की फॉर्म का मसला है, रबाडा को मदद नहीं मिल रही विकेट से, सीधे फ्लैट विकेट्स बनाए में। बिल्कुल सही। ऑन दिस नोट वील से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान केप टाउन में अच्छा खेले। वासिफ भाई आपका शुक्रिया, व्यूअर्स आपका शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और जब तक पाकिस्तान सीरीज जीत चुका होगा इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट वीक।